कथा में प्रवेश करें इसके पूर्व मुख और वाणी को पवित्र करने के लिए नाम संकीर्तन का आश्रय लें। तत्पश्चात जैसी भगवान की कृपा होगी हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भाई बहन मिलजुल करके ताली बजाते हुए जिनकी हाथें बंद हो कथा में जरूर खोलिएगा। कारण है राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उरावन हारी। ये राम कथा क्या है? आप उपस्थित हैं, मान लो कोई गूंगा है, वह नहीं बोल पाता है, अगर वह ताली बजा दिया राम कथा हो गई, राम कथा का लाभ उसे मिल गया। राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी का चौपाई, सुंदर करतारी संशय बिहग, ये संशयात्मा विनश्यति। हम लोगों के अंदर तो संशय ही है जो विनाश का कारण बनती है। संशय क्या है? बाप बेटे का संशय, दोस्त दोस्त में संशय, पति पत्नी में संशय, एक समाज का दूसरे समाज के प्रति संशय, अपने स्वयं के प्रति संशय। संशय को दूर करने का बहुत जबरदस्त माध्यम है राम कथा। इसलिए सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो। चारों ओर निराशा हो जब, बड़े बड़े बलशाली को, बड़े बड़े धनवान को, बड़े बड़े विद्वान को कभी न कभी ऐसा क्षण आता है कि वह निराश हो जाता है, बुद्धि अपनी फेल होने लग जाती है। क्या करें, कहाँ जाएं? मन करता है आत्महत्या कर लें। तरह तरह की मन में विचार उत्पन्न होने लगती है। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
तक जग का नाता, जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व गंथन ते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, ग्रंथ अनमोल है। जिस रामचरितमानस की कथा हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये अनमोल ग्रंथ है। जो कथा इसमें लिखी गई है, पहले भी बहुत कथा लिखी गई, कितनों ने राम कथा लिखी। अगस्त मुनि ने राम कथा लिखी तो अगस्त रामायण नाम रखा। काकभूषुंडी जी ने राम कथा लिखी तो काकभूषुंडी रामायण नाम रखा। वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखी, वाल्मीकि रामायण नाम रखा। सब अपना अपना नाम उसमें जोड़ा। लोगों ने सोचा कि तुलसीदास जी भी राम कथा लिख रहे हैं तो यह भी नाम रखेंगे तुलसी रामायण, लेकिन इन्होंने नाम नहीं रखा। इन्होंने कौन सा नाम रखा? कहा ना ना, अरे इससे पहले तो नाम जो रख दिए हैं हम क्यों बदलें। शंकर भगवान ने नाम रख दिया रामचरितमानस। ये नाम किनका रखा हुआ है? लोग कहते हैं तुलसीदास जी की, लेकिन है किनकी रखी हुई नाम? भगवान शंकर का। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन पावन, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइये विश्रामा, सुनत श्रवण पाइये विश्राम। सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। इस कथा को श्रवण करने से विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। ये वो कथा। और इसीलिए प्रेमी बन नाचे गावे, भक्ति सिय राघव की, दृग खोल बाँचे तो दृग ही के खुलत हैं। अरे ये बाहर के चक्षु तो बाहर का दृश्य देखते हैं जो भ्रम पैदा करता है। बाहर के जितने भी चीजें हम लोग देखते हैं वो तो भ्रम ही तो पैदा करता है। लेकिन अंदर की आंखें खोल के देखो, और रामचरितमानस पढ़ने से अंदर की आंखें खुलती है। दृग खोल बाँच दृग ही के खुलत हैं। और धीरे धीरे होता है क्या? चित्त में राजेश चढ़े,
रंग सत्संगति का, मानस पढ़े तो मैले मानस धुलत हैं। ये रामचरितमानस पढ़ने से मन का जो मैल, मन का जो विकार है ना, वह धुल जाता है, वह निकल जाता है। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में को ना तुलत है। तुलसी के तुलना में को ना तुलत है। ये तुलसीदास जी की तुलना में कोई नहीं आया। क्यों? एक एक चौपाई, एक एक शब्द इनका वैश्विक स्तर पर पहुंच गया। जहां अभी भी टिमटिमाता दीपक में लोग रहा है, जहां बिजली की प्रकाश नहीं पहुंची है, और वहां भी लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कोई न कोई वाक्य बोलते हैं। एक अनपढ़ गमार आदमी भी मुंह से निकल जाता है, को नृप होए हमें कहानी, का वर्षा जब कृषि सुखाने। ये सब चौपाई ही तो हैं। लोगों के लबों तक पहुंच गया ये रामचरितमानस। ऐसे कालजयी ग्रंथ के कथा आप लोगों ने इस कार्तिक मास के शुभ अवसर पर प्रारंभ किया है। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। कल हमने 7 श्लोकों को छुआ था, थोड़ा थोड़ा विवेचन भी हुआ था, और यहाँ तो एक एक चौपाई का अर्थ साधारण नहीं है, और हमको लंबी दूरी तय करनी है इस 9 दिनों के अंदर। तो हम लोग सार चीज को लेंगे और कथा को प्रणाम करते हुए आगे की ओर यात्रा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, चूरण चारो समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। 10 चौपाइयों में लगातार गुरु की वंदना की। मन भरता ही नहीं है गुरु की वंदना से। एक पिता, ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी आपका उत्कर्ष नहीं चाहेगा, सब आपको काटने वाला मिलेगा, नीचे गिराने वाला मिलेगा। लेकिन 2 व्यक्ति संसार में है जो आपको उत्कर्ष चाहेगा। वो है पिता जो अपने बेटे को उच्च पद पर देखना चाहता है, और एक है गुरु जो अपने शिष्य को उच्च पद पर ले जाना चाहता है। एक पिता और एक गुरु, इसलिए ये दोनों को भूलना नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी शुकर खेत में अपने गुरु नरहरि दास से कथा सुनी थी। वो कितने हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं विनय पत्रिका में कहा ना कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कौन कुटिल होगा, कौन खल होगा, कौन कामी होगा। और ऐसे तुलसीदास जी के ऊपर जब गुरु की कृपा हुई तो आज घर घर में तुलसीदास जी पूजे जाते हैं। उन्होंने गुरु की वंदना की और उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया, तेहि करि विमल विवेक विलोचन। ये ध्यान रखना कि हम अपने से बुद्धि अड़ाते हैं, लगाते हैं, लेकिन बुद्धि लगाओ अड़ाओ, लेकिन विवेक पूर्वक होना चाहिए। अगर बुद्धि और बल में विवेक नहीं रह गया तो दोनों हानिकारक हो जाएगा। धन भी हानिकारक होगा, बल भी हानिकारक होगा, विद्या भी हानिकारक होगा।
अगर विवेक नहीं रहा तो। इसलिए आप धन का प्रयोग करो, बल का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, तो उसमें विवेक पूर्वक प्रयोग करो। तो विवेक कहाँ से लाओगे? कहाँ से विवेक लाओगे? अपने मन से नहीं होगा। कैसे होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे, जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे, तब तक विवेक उत्पन्न हो नहीं सकता है। तो गुरुओं की वंदना की और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा, ते ही करी विमल विवेक विलोचन। अब सोचा कि मेरा दृष्टि पवित्र हो गया गुरु के चरणारविंद से, उनके नक्शिक के दर्शन से, उनके चरणारविंद की सेवा से। और मन में आया कि इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, बरनौ राम चरित भव मोचन। जो संसार के दुखों को नाश करने वाली कथा है, ऐसे कथा को हम वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने वंदना के, पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण, उनकी वंदना करी। वंदो प्रथम महीसुर चरण। फिर उन्होंने साधु की वंदना की है। साधु चरित शुभ चरित कपासो। कपास के समान साधु पवित्र होता है। रुई को निचोड़ोगे तो उसमें रस नहीं मिलेगा, लेकिन कितना सरिस है कि वही रुई सूता बनकर, धागा बनकर सारे व्यक्ति को वस्त्र बन के आच्छादित करता है, सुंदर बनाता है। यही गुण साधु में भी है। साधु भी समाज को अच्छाई की ओर ले जाना चाहता है। साधु की वंदना, और वंदना करते करते इतनी वंदना करे कि अगर वंदना परिकरण करते रहो तो शायद 6 महीना भी वंदना करण पूरा नहीं होगा। इतनी वंदना गोस्वामी तुलसी, जितने भी ग्रंथ हैं आप पढ़ के देखो, जितनी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है, उतनी वंदना किन्हीं शास्त्रों में नहीं की गई है। और तो और साधु को सज्जन की वंदना चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने वंदना किसको किया? खलों की भी वंदना कर दी उन्होंने। बहुरी बंदी खल मन सती भाई, उसमें भी खलों की वंदना, बार बार वंदना करते हैं। अब जरा देखो खल किसे कहते हैं? बहुरी बंद, बार बार किया है। बहुरी बंदी खल गण सती भाई, वो भी कहते हैं कि ऊपर मन से नहीं, सती भाई सच्चे हृदय से हम वंदना करते हैं। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आप खलों की भी वंदना करते हैं। देखो मन की 3 गति है, एक खल, एक सठ और एक मूर्ख। 3 गति है मन की, सठ, खल और मूर्ख। कहते हैं कि सठ में तो यह गुण है कि सठ सुध रही सत संगति पाई। सठ को अगर सुसंगत मिल जाता है तो वह सुधर जाता है। पारस परसी उधात